के लिए कुछ करना, साथ साथ और अगर आपस में एकता जो दिख रहा है, आपस में प्यार जो दिख रहा है, यही दिखना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग आपस में एक रहेंगे तभी हम लोग अपने गांव का, प्रखंड का, पंचायत का, विधानसभा का आगे तरक्की की ओर ले जा सकते हैं और सभी समाज मिलकर इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ मैं तो जरूर पूजा अर्चना किया, कमेटी के लोग अभी हमसे कोई डिमांड, कोई मांग नहीं किए हैं किसी चीज का कि ये बनवाना है या बनना चाहिए। लेकिन जरूर जो मुझे लगा कि जिस जगह पे बगल में जो ये हम इसे छोटा एक सरोवर कहें या छोटी नदी कहें या छोटा देहात में हम लोग कहते हैं ढोढ़ा कहें, तो जरूर जिस स्थल पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर का जो प्रयासरत कमेटी के द्वारा, लोगों के द्वारा जो कार्य को निर्माण करने के लिए, मंदिर निर्माण करने के लिए कार्य आगे बढ़ाया गया है और मैं भी पूजा अर्चना किया बिना कमेटी के कुछ कहे, मैं जरूर आपको आश्वासन देता हूं और जरूर मैं कहता हूं कि बाबा भोलेनाथ के भक्त होने के नाते मैं जरूर इस मंदिर में अपना सहयोग देने का काम इसे आगे बढ़ाने का कार्य काम करेंगे। साथ साथ बाबा भोले का आशीर्वाद रहा तो ये तो हम लोग उनके कृपा से चल रहे हैं और उनका आशीर्वाद रहा तो हम लोग मिलकर भव्य रूप से उसे पूर्ण करने का काम करेंगे और भव्य तरीके से हम लोग आगे का काम करते हुए उस मंदिर का पूजा अर्चना भी करने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारे इस क्षेत्र के लोग जिस तरह से हर जगह पर सरस्वती पूजा का आयोजन करने का काम किए 14 फरवरी को, जिसमें बहुत जगह पर मैं भी गया, मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया। क्योंकि सरस्वती का आशीर्वाद के बिना जो हम बोल रहे हैं, इस मंच से संबोधन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मां सरस्वती का आशीर्वाद न रहे तो एक आवाज भी नहीं निकल सकता है गले के बाहर। तो और मां के आशीर्वाद के बदौलत ही यहाँ पे उपस्थित होकर मैं संबोधन करने का काम कर रहा हूँ। और जरूर मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्रवासी बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारे पिता स्वर्गीय वीर विदेश बाबू भी लगातार इस क्षेत्र को अपने समय में सेवा देने का काम किए, यहाँ के लोग सेवा लेने का काम किए और लगातार क्षेत्र में विकास की ओर इस क्षेत्र को बढ़ाने का काम किए। और जरूर मुझे भी एक छोटा सा अवसर मिला, एक छोटा सा कार्यकाल मिला, तो मैं भी इस क्षेत्र में सतबरवा से कहें जो चपरना होते हुए जो सड़क बना, मैं अपने कार्यकाल में उसे भी करवाने का काम किया। दूसरा सड़क जो लेसलीगंज ढोला मोड़ से राजारा होते हुए जो इधर से इस इलाके को टच करता है ट्रेनिंग स्कूल तक, उस सड़क का भी काम बात करें। यहाँ हम लोग जो घुटवा बाजार स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के साथ आया करते थे तो हमें लगता है कि 2-3 फीट तक गड्ढा था, पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, वो स्थिति था। लेकिन उसको देखते हुए स्वर्गीय वीर विदेश बाबू अपने समय में ही उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किए थे और वो अवसर मुझे मिला कि उस योजना को अपने कार्यकाल में पूरा करवाने का काम किए। और हम लोग पता नहीं चलता है कि हम लोग भुटवा बाजार कब पहुंच गए और कब वहां से लौट भी गए। तो जरूर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग के अंदर वो जज्बा है, वो सोच है कि क्षेत्र को विकास करना है, क्षेत्र के लोगों के साथ मिलजुल कर अच्छा व्यवहार रखना है ताकि मिलजुल कर हम लोग अच्छा माहौल तैयार कर सके और क्षेत्र में आपसी एकता भाईचारगी को मजबूत रखने का काम करें, सभी लोग मिलकर क्षेत्र की भला करने का काम करें। साथ साथ जिस तरह से हमारे बीच में बहुत लोग अपने अपने लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को मना भी नहीं है, आप जनता की सेवा करना, लोकतंत्र में आप आना, चुनाव लड़ना, घोषणा करना, लेकिन मना तो नहीं है, लेकिन आपने जो जनता के साथ वादा किए उसे पूरा करना भी जिम्मेवारी बनता है। हमारे क्षेत्र में लोगों ने अपने समय जो प्राप्त करने का काम किए, अवसर मिला तो लगातार वैसे लोग ये कहने का काम किए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे,
हम हर गांव में हर साल 5-5 डीप बोरिंग करवा देंगे। हर गांव को हम हर तरह से सुख सुविधा से जोड़ने का काम करेंगे। किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करेंगे। अनेकों रोड का घोषणा किए, अनेकों पुल का घोषणा किए, लेकिन वो सरकार तो नहीं हुआ। लेकिन स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के समय हम लोगों का कार्य काल तक में जो 4 पंचायत में लगभग मिलाकर 1600 वृद्धा पेंशन जो स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के समय में जो कराया गया, वर्तमान विधायक ने जो गरीबों को कम से कम 1-1 हजार रुपया मिलता था, 4 पंचायत मिलाकर जोड़े 1600, तो हमें लगता है कि 16 लाख रुपए की बात थी। जो 4 पंचायत मिलकर 16 लाख रुपए गरीब के खाते में जाया करता था। और वैसे वर्तमान विधायक करना तो कुछ नहीं, और जो किया हुआ था उस पावर मिलने के बाद जस्ट उल्टा करके वैसे गरीब लोगों का नाम कटवाने का काम किया है। मैं ये कहता हूँ, राजनीति में आए हैं आप जनता का कल्याण करने का काम सोचे, जनता के हित में सोचने का काम करो। लेकिन वैसे लोग सत्ता में आते ही उनको ये सोचना चाहिए था कि भाई अगर स्वर्गीय वीर विदेश बाबू अपने समय में 5000 अगर वृद्धा पेंशन कराने का काम किए, अगर आपको लगता है वो अपने समय में अपने ताकत से, अपने पावर से, जनता के दी हुई जनादेश से उन्होंने गरीबों को 1600 गरीबों को लगभग वृद्धा पेंशन का लाभ दिलवाने का काम किए, आपको लगता है कि वो गलत था, आपको भी चाहिए था कि 3200 लोगों को करवा देने का काम करते, तो वो हित के लिए काम करने का काम